बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की दूसरी क्लास में आप तमाम को खुशामदीद। उम्मीद है कि आपको पहली क्लास समझ आ गई होगी। दूसरी क्लास में हम पहले कीबोर्ड का तारुफ देख लेते हैं कि कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें जानना लाजमी है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये हमारे पास है कोने पे बिल्कुल एक अकेला बटन नज़र आ रहा होगा, ESC लिखा होगा। एस्केप की कहते हैं हम इसे। एस्केप की का इस्तेमाल क्या है कि कोई भी डायलॉग बॉक्स अगर आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए एस्केप की इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसी चीज़, मिसाल कि अगर हम कोई फ़ाइल बंद कर रहे हैं जिसको अभी सेव करना था, तो सेव करने के लिए जो क्वेश्चन आता है, हमें जो विंडो आता है सामने, जिसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए एस्केप की दबाते हैं। अगर मैंने स्टार्ट मेन्यू खोला है, उसको बंद करने के लिए भी एस्केप की दबा सकता हूँ। तो किसी भी काम को कैंसिल करने की इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ यहाँ आ जाए, यहाँ से F1 से स्टार्ट होते हैं F12 तक। ये फंक्शन कीज़ हैं कि हम उमूमन इनको किसी शॉर्टकट में भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से अल्ट दबा के और F4 दबाएंगे। अल्टर के साथ जब F4 दबाते हैं तो कोई भी विंडो या खुद कंप्यूटर भी शट डाउन हो जाता है। तो ये फंक्शन कीज़ कहलाई जाती हैं कि इसमें F1 से लेकर F12 तक। यहाँ जो एक्स्ट्रा कीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हम स्पेशल पर्पस भी कहते हैं कि हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमें ये काम आते हैं। इंसर्ट है, होम है, पेज अप है, पेज डाउन एंड डिलीट, ऊपर भी देखें। तो ये इन कीज़ का तारुफ अभी हम देख लेते हैं। इनके काम जो है हम इंशाल्लाह वर्डपैड की जब क्लास लेंगे तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे इनका काम किस तरह ये हमें काम आ सकती हैं। नीचे आ जाए कर्सर कीज़, एरो कीज़ भी हम इन्हें कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने कर्सर को इधर से उधर ले जाना चाहूँ ड्यूरिंग टाइपिंग के दौरान, अगर मैं अपने कर्सर को अप डाउन लेफ़्ट राइट लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ से न्यूमेरिक कीपैड है। न्यूमेरिक कीबोर्ड असल में ये सिर्फ उन लोगों के इस्तेमाल के लिए होता है जो सिर्फ हिसाब किताब का काम कर रहे हो। अगर आप दौरान टाइपिंग अगर आपको कोई नंबर वगैरह लिखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। मतलब कीबोर्ड में नंबर आपको 2 दफ़ा मिलेंगे, एक यहाँ मिल रहे हैं आपको और दूसरे यहाँ मिल रहे हैं। दोनों सूरतों में क्या होगा कि ये सिर्फ जब आप हिसाब किताब का काम, मिसाल के तौर पे अगर बैंक में आप जाएंगे तो बैंक वाला अपने डिजिट डालने के लिए ये कीपैड इस्तेमाल करता है, न्यूमेरिक कीपैड इस्तेमाल करता है। जबकि अगर कोई टाइपिंग के दौरान मिसाल के तौर पे टाइपिंग में अगर कोई डिजिट्स आ रहा है तो हम यहाँ से वो टाइप करते हैं। ये टाइप राइटर कीज़ हैं जिसमें तमाम शामिल हैं A to Z, और फिर कुछ साइंस भी हैं, बैक स्पेस भी हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटर कीज़ है। इंटर की उमूमन किसी काम को ओके करने के लिए या फिर टाइपिंग में हम उसे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट कीज़ इसमें 2 हैं। शिफ्ट कीज़ क्यों इस्तेमाल होती है ये भी हम इंशाल्लाह वर्डपैड की क्लास में पढ़ लेंगे कि शिफ्ट कीज़ का इस्तेमाल क्या होता है। थोड़ा सा इतना समझ लें कि शिफ्ट कीज़ जो है वो बज़ दफ़ा शॉर्टकट में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन टाइपिंग में अगर हम इसे देखें तो टाइपिंग में ये केस के लिए इस्तेमाल होता है। केस मतलब ये कि कैपिटल केस या फिर स्मॉल केस, दोनों में शिफ्ट इस्तेमाल होता है। कंट्रोल पे आ जाएं, ये कंट्रोल कीज़ है, ये अल्टर 2 हैं। 2 ये क्यों रखे हैं? इस वजह से भी कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते हुए अगर आपका लेटर यहाँ पे आ रहा है, मिसाल क्यू अगर आप टाइप कर रहे हैं तो शॉर्टकट के लिए आपको इस तरफ वाला कंट्रोल दबाना पड़ेगा। एक ही हाथ से आप कंट्रोल क्यू ना दबा सकते हो तो फिर आप दूसरे हाथ से कंट्रोल दबाएं और यहाँ से क्यू प्रेस करें। इसी तरह शिफ्ट 2 इसी वजह से है। अगर आपको P कैपिटल लिखना है तो आप लेफ़्ट हैंड से शिफ्ट दबाएं और फिर राइट हैंड से आपने P लिखना है। इस वजह से ये 2 दिए गए हैं। ये है स्पेस बार। स्पेस बार इस तरह इस्तेमाल होता है कि हम अपने टाइपिंग के दौरान फासला दे सकें। और यहाँ पे ये विंडोज़ कीज़, ये भी 2 हैं। विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि कल हमने देखा था, तो उसमें आप मज़ीद चीज़ें भी देख लेते हैं कि स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने आपको कहा था कि कल मैं आपको बताऊँगा, तो वो भी हम देख लेंगे आज इंशाल्लाह। तो उम्मीद है ये पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड आपको सही से समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पर्सनल में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आ जाएँ कि विंडो क्या चीज़ है कि जब हम कोई फ़ोल्डर या फिर कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी शक्ल आ जाती है जो आपके सामने मौजूद है। इस पर बहुत सारे निशान भी लगे हुए हैं। तमाम चीज़ों को मैंने निशान लगाकर वाज़ेह किया है कि इन चीज़ों को क्या कहा जाता है। यहाँ जाइए, आपको 3 बटन नज़र आ रहे होंगे, इसका नाम है कंट्रोल आइकन।
कंट्रोल आइकन में ये क्लोज़ का है, उसके साथ ये मैक्सिमाइज़ का और रिस्टोर का है, और ये मिनिमाइज़ का है। यहाँ पे आ जाएँ, ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है जिस पर निशान लगा हुआ है रेड का, ये टाइटल बार कहलाता है। अभी इस पर कोई टाइटल तो मौजूद नहीं है, लेकिन जब फाइल में आप विंडो खोलेंगे तो वहाँ पे आपको टाइटल भी नज़र आ जाएगा। इसके नीचे आ जाएँ, यहाँ पे बटन नज़र आ रहा होगा आपको, इसको हम नेविगेशन बटन कहते हैं। नेविगेशन बटन ये कहते हैं कि मिसाल के तौर अभी मैं यहाँ इस लोकेशन पे मौजूद हूँ ICT पे, मैं जैसे बैक जाऊँगा तो मुझे यहाँ कंप्यूटर तक ले आएगा। ये कंप्यूटर तक जाने के लिए मुझे ये बैक नेविगेशन बटन की मदद लेनी पड़ेगी, उसको मैं दबाता हुआ कंप्यूटर तक जा पहुँचूँगा। जब कंप्यूटर तक पहुँच जाऊँगा तो फिर ये फॉरवर्ड बटन एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये कि फिर ICT तक जाने के लिए मुझे फॉरवर्ड बटन दबाना पड़ेगा, तो ये नेविगेशन बटन कहलाता है। इसके आगे आ जाएँ, एड्रेस बार, ये कंप्यूटर लोकल डिस्क ई माई क्लासेस GIT ICT, ये लोकेशन मुझे बता रहा है। मतलब ये कि अगर ये चीज़ें मैंने खोली हुई हैं अपने सामने तो ये मुझे बता रहा है कि आप अभी अपने कंप्यूटर में किस जगह पर मौजूद है, आपको लोकेशन बता रहा है। कैसे बता रहा है? माई कंप्यूटर है, उसके अंदर लोकल डिस्क ई है, उसमें आप मौजूद हैं। लोकल डिस्क ई में एक फ़ोल्डर बना हुआ है माई क्लासेस, उसमें मौजूद है। माई क्लासेस के एक फ़ोल्डर DIT में मौजूद है, DIT के एक फ़ोल्डर ICT में मौजूद है। मेरी करंट लोकेशन आपको यहाँ से पता चल रही है, इसलिए हम इसे एड्रेस बार कहते हैं। यहाँ पे आ जाएँ, ये हमारे पास सर्च बार है। सर्च बार क्यों इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, ये एक अलग क्लास है पूरी, इंशाल्लाह हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। सर्च बार इसलिए है कि अगर कोई चीज़ है जो मुझे उसका नाम मालूम नहीं है, या मैं खो गया हूँ कि मुझे पता नहीं, कि ये तो मालूम है कि है फ़ाइल कहाँ है, कैसे रखी है, कहाँ पे रखी है, ये नहीं मालूम, तो सर्च करने का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है कि आप उसे फ़ाइल को सर्च कर लें। मिसाल के तौर पे अगर ये मॉड्यूल 8 मुझे पता नहीं था कि मैंने कहाँ रखा है, ये लोकेशन मुझे नहीं मालूम, तो मैं माई कंप्यूटर खोल के मॉड्यूल 8 यहाँ पे लिख दूँगा, तो वो मुझे फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल सर्च करके देगा कि ये आपकी फ़ाइल मौजूद रही। तो ये सर्च इसलिए इस्तेमाल होता है। उसके नीचे आ जाएँ, यहाँ से लेकर ये तमाम ये टूल बार कहलाते हैं। टूल बार के इस्तेमाल क्या क्या हैं वो भी अभी आपको प्रैक्टिस करके मैं दिखा दूँगा। इस तरफ आ जाएँ, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से फेवरेट, डेस्कटॉप, डाउनलोड और यहाँ से आखिर तक। ये एक्सप्लोरर बार है। एक्सप्लोरर क्या होता है? एक्सप्लोरर ये होता है कि आप तमाम चीज़ों की छान पटक के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है। ये कैसे? मतलब ये कि एक एक फ़ोल्डर को आप खोल के उसमें चेक करें कि भाई इसमें क्या चीज़ है या नहीं। एक होता है सर्च, सर्च ये कि आपकी स्पेसिफ़िक चीज़ आप ढूंढ के ले लें। लेकिन एक्सप्लोर क्या होता है? एक्सप्लोर ये होता है कि आपने लोकल डिस्क ई को खोला, उसके तमाम फ़ोल्डर्स को खोला, उनमें मौजूद तमाम फ़ोल्डर्स को खोला, फिर इस तरह आप जाते 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 तम हर एक फ़ोल्डर को अलग अलग से देखते हुए जाएं। मतलब ये सर्च तो है, लेकिन इसको सर्च हम इस वजह से नहीं करते कि स्पेसिफ़िक चीज़ हमें ढूंढ के नहीं देगा, बल्कि हमने एक अंदाज़ा लगाने के लिए एक एक फ़ोल्डर को चेक करना होता है। इसकी प्रैक्टिस अभी बता देंगे आपको ये किस तरह एक्सप्लोर होता है। यहाँ पे आ जाइए, एक्सप्लोर बार है। एक्सप्लोर स्क्रॉल बार का क्या काम है? मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एंड हो रहा है जबकि चीज़ें और भी नीचे मौजूद हैं, तो उसके लिए स्क्रॉल बार का इस्तेमाल होता है। चीज़ें जब आपकी दी गई स्क्रीन से ज़्यादा हो जाती हैं तो स्क्रॉल बार्स की मदद से हम नीचे जाते हैं। फिर आपके माउस पे जो व्हील लगा हुआ है वो भी इस्तेमाल होता है, या फिर आप यहाँ से इसको ड्रैग करके भी नीचे ले आते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटस बार है, ये आपको आपके लोकेशन का स्टेटस बता रहा है। देखिए, मैं अगर ICT पे के फ़ोल्डर में मौजूद हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि 10 आइटम, कि यहाँ पे आपके 10 आइटम पड़े हुए हैं, 10 चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। अगर इनमें से मैं कोई एक चीज़ सेलेक्ट करूँगा तो ये स्टेटस मज़ीद मुझे बताएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उम्मीद है ये आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट मेन्यू में आ जाए। मैंने आपको बताया था कल कि मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा ये क्या चीज़ है। यहाँ देखिए शट डाउन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे प्रेस करने से आपका PC शट डाउन हो जाएगा। अब चूँकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शट डाउन नहीं कर सकता मैं, तो आपको सिर्फ बता दूंगा मैं कि क्या क्या चीज़ें काम करते हैं। हाइबरनेट और स्लीप तकरीबन एक ही काम करते हैं कि आप कंप्यूटर को स्लीप मोड पे लगा के जाएं। स्लीप मोड ये होता है कि आप कंप्यूटर बंद ना करें, बल्कि कि इतना हो कि न चल रहा हो न बंद हो, न चल रहा हो न बंद हो, इस तरह कि आप दोबारा आएँ तो जस्ट वन की या फिर कीबोर्ड या माउस से कोई एक चीज़ हिलाने से आपका कंप्यूटर दोबारा वर्कआउट करना शुरू कर दे। मतलब ये कि फॉर शॉर्ट टाइम आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड बाय हो फुल। जैसे आप की दबाएँ तो आपका कंप्यूटर
दोबारा ऑन हो जाए। रीस्टार्ट, आपका कंप्यूटर पहले शट डाउन होगा, फिर ऑटोमेटिक दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। लॉक क्या करता है कि अगर आपने अपने अकाउंट पे पासवर्ड लगाया हुआ है, लगाया हुआ है तो, या पासवर्ड ना भी लगा हुआ हो, तो ये होता है कि जब लॉक करते हैं आप, तो फ़ौरन आप लॉगिन स्क्रीन पे चले जाते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट्स मौजूद होते हैं। तो लॉक के लिए आपके पास की होती है विंडोज़ एल दबा के आप अपने अकाउंट को लॉक कर सकते हैं। और लॉक करने में ये फ़ाइल जो होती है, मतलब अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन की हुई है तो वो फ़ाइल बंद नहीं होगी, क्लोज़ नहीं होगी। लॉक का ये फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे सडनली किसी काम से जाना पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पीसी कोई देखे ना, ऐसे नहीं कि कोई गड़बड़ हो जाए, तो मैं क्या करके अपने अकाउंट को लॉक करके चला जाऊँगा, वापसी आऊँगा अपना अकाउंट को दोबारा पासवर्ड लगा के और अपना काम शुरू कर दूँगा। उसके बाद है लॉग ऑफ। देखिए इस पर अगर मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि क्लोज प्रोग्राम्स एंड लॉग ऑफ। लॉग ऑफ का मतलब ही यही होता है कि आप अपने तमाम काम को बंद करके फिर आप लॉग ऑफ कर दें, फिर कोई दूसरा आपका यूज़र अकाउंट होगा उसको आप खोल सकते हैं। मतलब इसमें आपकी तमाम फाइलें बंद होंगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे लॉग ऑफ कर दूँ तो ये जो तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये क्या होंगी, क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद है स्विच यूज़र क्या करता है कि हम इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जाने के लिए स्विच यूज़र कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें प्रोग्राम बंद नहीं होंगे, इसमें प्रोग्राम बंद नहीं होते। अगर मैं इसे स्विच यूज़र करूँ, इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जाना चाहूँ, स्विच यूज़र करके चला जाऊँगा तो मेरे प्रोग्राम बंद नहीं होंगे, ये भी मौजूद होगा और वो भी खुल जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आ जाते हैं विंडो के तारुफ पर। जी, ये है हमारे पास विंडो में मैंने पढ़ा था कि ये हमारे पास कंट्रोल आइकन है, ये क्लोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। दोबारा देख लें, ये क्लोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये रीस्टोर के लिए, मैक्सिमाइज़ के लिए। मैक्सिमाइज़ मतलब पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी आपकी ये विंडो। अच्छा, दोबारा अपनी वापस उसी हालत में लाने के लिए रीस्टोर कर दें, ये रीस्टोर हो गया। अच्छा, ये फिर मिनिमाइज़ का मतलब ये है कि टास्क बार में चली जाएगी। स्क्रीन साफ़ हो गई, वापस आ जाएं तो मिनिमाइज़ यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, ये टाइटल बार है, ये आपको पहले बता चुका हूँ, एड्रेस बार है। अब मैं अगर आगे चलता जाता हूँ, देखिए ये मुझे अभी लोकेशन बता रहा है कि आप इस जगह पे मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ये एक्सप्लोरर बार है। एक्सप्लोरर बार के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको ये भी बताया कि एक चीज़ को पर्टिकुलरली देखने के लिए हम एक्सप्लोर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे लोकल डिस्क डी है, उसको मैं देखना चाह रहा हूँ, तो ये देखें एरो का बटन नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करें। अब इसमें जितने फोल्डर हैं वो मेरे सामने शो हो रहे हैं। अब इस पर एरो का निशान नहीं है, एरो निशान नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई फ़ोल्डर नहीं है। फ़ाइलें हो सकती हैं लेकिन फ़ोल्डर नहीं है। चेक करें, देखिए आपके कोई भी फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहा होगा, तमाम फाइलें हैं। यहाँ पे एरो का निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर भी फ़ोल्डर्स हैं। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं, एरो दबा दें, फ़ोल्डर नज़र आ रहा है आपको, इस पर दबाएं, जिस भी फोल्डर के अंदर फ़ोल्डर होगा वो आपको शो करता है। अब देखें स्क्रॉल बार भी आ गया हमारे पास। यहाँ तो मैं माउस के व्हील से नीचे ऊपर होता जाऊँगा, या फिर स्क्रॉल बार की मदद से मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद स्टेटस बार, ये हमारे पास स्टेटस बार है। नेविगेशन बटन के बारे में आपको बताया था कि अगर मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, वापस बैक 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 बैक, अब फॉरवर्ड, यहाँ, तो ये भी नेविगेशन बटन होता है। अच्छा, यहाँ पर ये टूल बार्स हैं, इसकी तफसील में हम अभी नहीं जा सकते। वो ये फ़ोल्डर सर्च ऑप्शन और फिर शेयर विद और फिर इंक्लूड इन लाइब्रेरी, और ये बर्न मतलब ये है कि हम सीडी अगर राइट करना चाहते हैं स्लाइड शो, क्योंकि तस्वीरें है मेरे पास, तो स्लाइड शो मतलब है कि एक एक तस्वीर चलना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक।
ठीक है। अच्छा, न्यू फोल्डर बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। शेयर विद ये कि अगर मैं इस तमाम फाइलों को शेयर करना चाह रहा हूँ कहीं और किसी जगह पे तो यहाँ से कर सकता हूँ। अपनी लाइब्रेरी में इंक्लूड करना हो, लाइब्रेरी में इंक्लूड करना हो, ये लाइब्रेरीज हमारे पास है ये, तो यहाँ से मैं लाइब्रेरी में इंक्लूड कर दूँ। लाइब्रेरी में इंक्लूड हो गए, देखें आ रहा है नज़र आपको बैकग्राउंड वॉलपेपर, ये रहा, लाइब्रेरी में इंक्लूड हो गया। देखें यहाँ पे ये शामिल हो गए डॉक्यूमेंट्स में। मज़ीद इसके ऑप्शन और ज़्यादा हैं जो इंशाल्लाह हम वक्तन फ़ौरन पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे आ जाए, ये हमारे व्यू क्या है कि हम अपने यहाँ पे जो फाइलें मौजूद हैं उनका व्यू किस तरह से रखें। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम और फिर स्मॉल, लिस्ट, डिटेल, टाइल्स और कंटेंट, जो भी आपको सही लगे आप वो अपने इसमें व्यू में लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, शो द प्रीव्यू पैन। प्रीव्यू पैन क्या है कि आपकी फ़ाइल को वो जस्ट दिखा देगा बग़ैर खोले, उसे ओपन किए बगैर आपका उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ये तो तस्वीर है, चलो नज़र आ रही है। अगर मैं इसको लिस्ट में लगा लूँ, अब देखिए यहाँ नज़र नहीं आ रही, अब देखिए जस्ट मुझे आइकन नज़र आ रहा है इसका, तो मैं प्रीव्यू चेक करने के लिए फ़ाइल पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि आपकी फ़ाइल ये है, इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, उसको कंटेंट आपको दिखा देगा। ये यहाँ से प्रीव्यू हाइड भी कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया ये स्टेटस बार है। देखिए अभी ये मैं सिर्फ बैकग्राउंड वॉलपेपर का बता रहा है कि 126 आइटम आपके पास मौजूद है, और इसका ये भी कि शेयर्ड है। अभी मैंने शेयर किया था यहाँ से बैकग्राउंड वॉलपेपर, तो शेयर का भी स्टेटस बता रहा है कि आपकी ये फ़ाइल शेयर्ड है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर मैं इस फाइल पर क्लिक करता हूँ तो अब स्पेसिफिक मुझे फ़ाइल का स्टेटस बता रहा है, उसका नाम भी बता रहे ऊपर, उसके टाइप भी बता रहे कि जेपीजी इमेज है, ठीक है। डेट टेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं दी हुई, टैग भी नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो ये उसके पर्टिकुलर उसका स्टेटस बता रहा है। इसी तरह अगर कोई और फाइल भी आप देखेंगे तो उसका स्टेटस आपको बता देगा। सब फोल्डर का है, उसका स्टेटस बता रहा है, डेट मॉडिफाइड, शेयर्ड विद, देखें हर किसी इसका आपको स्टेटस भी बता देगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद आप क्लासेस के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। जो बात समझ नहीं आए आप प्लीज़ पर्सनल में बग़ैर तकल्लुफ़ के पूछ सकते हैं, सर ये बात समझ नहीं आई। इंशाल्लाह बहुत चीज़ें आपको क्लियर कर ली जाएंगी। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।